नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बाह्य कुंभक के अभ्यास से होने वाले लाभ की चर्चा की थी। आज हम आंतरिक कुंभक से होने वाले लाभ की बात करेंगे। इस प्राणायाम को हम क्यों करें और इससे हमें क्या फायदा होगा। चलिए पहले हम आपको बताते हैं कुंभक क्या होता है। श्वास को कुछ समय के लिए रोकना कुंभक कहलाता है। इसको कुंभक बोलते हैं, यानी श्वास को रोकना। और अब हम आपको बताते हैं कि आंतरिक कुंभक व बाह्य कुंभक क्या होता है। जब हम श्वास को अंदर रोक कर रखते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं, और जब हम श्वास को बाहर रोक कर रखते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी जब तक शरीर में प्राण वायु चलती रहती है, श्वासें चलती रहती हैं, तब तक हमारा मन भी चंचल रहता है। प्राण वायु का निरोध करने से अर्थात श्वासों को रोकने से हमारा चित्त यानी मन शांत हो जाता है। मन का काम ही चलते रहना है, कुछ ना कुछ सोचते रहना है। नकारात्मक सोच से स्ट्रेस बढ़ता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस कम होने से शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, जिससे रोग कम होते हैं। व स्ट्रेस कम होने से मन में प्रसन्नता भी आती है और अपने काम में मन भी लगता है। जिस काम को हम मन लगाकर करते हैं तो वह काम अच्छे तरीके से होता है। और कुंभक लगाने से हम अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, हम अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। है ना ये सोचने वाली बात। ये सत्य है कि संसार में अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो आपकी उम्र बढ़ा सके, लेकिन कुंभक का अभ्यास करने से आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पूछोगे ऐसे कैसे, तो इसका जवाब ये है। देखिए, हम अपनी आयु को वर्षों में गिनते हैं। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष की हमें इतनी आयु मिली है। लेकिन जो परमात्मा के द्वारा हमें आयु दी जाती है वो श्वासों के द्वारा दी जाती है। तो जैसे इसके इतने अरब श्वास रहेंगे, इसके इतने अरब श्वास रहेंगे, इस तरह से अगर हम अपनी श्वास लेने की क्रिया को नियंत्रित कर लेंगे और उस तरीके से श्वास लेंगे तो हमारी आयु बढ़ गई ना। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। देखो, आपने महसूस किया होगा जो पशु पक्षी तेजी से श्वास लेते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है, लेकिन कछुआ जो 1 मिनट में मुश्किल से 3-4 बार श्वास लेता है उसकी उम्र 200 से 400 साल तक होती है। तो इस प्रकार के अभ्यास से हम भी अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। जब हम आंतरिक कुंभक का अभ्यास करते हैं तो श्वास के साथ जो वायु यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है वह काफ़ी समय तक हमारे लंग्स में रहती है और खून में मिलने के लिए उसको काफ़ी टाइम मिल जाता है। इससे शरीर के हर सेल तक, कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। और जब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी अच्छे से होने लगता है, जिससे हमारा एनर्जी लेवल भी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आपको कोई भारी सामान उठाना होता है या कोई बल वाला कार्य करना होता है तो हम श्वास को अंदर रोक लेते हैं, जिससे हम वह कार्य कर पाते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं।
एक बार की बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक राजा के यहाँ पर आमंत्रित थे। तो जब बातचीत चल रही थी, बातें करते करते राजा ने उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है, वह तुम्हारे जो सिद्धांत हैं इसकी क्या जरूरत है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या विशेष है जो तुम सन्यासी हो। ये सब सुनकर स्वामी दयानंद जी कुछ भी नहीं बोले, वह उस वक्त मौन ही रहे। परंतु जब राजा अपने 7 घोड़ों की बग्गी पर जाकर बैठता है और वह चलने के लिए सज्ज होता है, उस समय स्वामी जी अंत्य कुंभक लगाकर उस बग्गी को पकड़ लेते हैं और वह पैर गड़ा देते हैं, जिसके कारण घोड़े आगे की तरफ नहीं जा पाते। 7 घोड़े पूरा जोर लगाकर भी ना तो खुद आगे बढ़ पाते हैं और ना ही बग्गी को आगे खींच पाते हैं। दोस्तों, ये है अंत्य कुंभक के निरंतर अभ्यास की ताकत। क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं। तो स्वामी जी ने कैसे किया? क्योंकि स्वामी जी का अभ्यास बहुत ही भारी था, तो इसलिए स्वामी जी ने इस अभ्यास पर बहुत जोर दिया है। हालांकि हठ योग में इसका वर्णन बहुत पहले से ही है, परंतु स्वामी जी ने अपने अभ्यास की ताकत से इसको और भी प्रमाणित कर दिया है। तो दोस्तों, आप भी कुंभक का अभ्यास करके मानसिक शांति के साथ साथ मानसिक बल को भी बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो में हम आपको कुंभक करने की विधि सरल तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी इसे अपने जीवन में अपनाकर इसका लाभ प्राप्त कर सके। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुंभक का अभ्यास सीखने के लिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों व मित्रों के साथ, प्रियजनों के साथ। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।